नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भारतीय वायुसेना के एक लौते परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों की, जिनके रोल प्ले किया है दिलजीत दोसांझ ने कुछ दिन पहले रिलीज की गई मूवी बॉर्डर 2 में। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर बहुत ही टेंशन चल रहा था। आपको पता होगा उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा था, रिलीजन को लेकर और लैंग्वेज को लेकर भी। उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हमारे आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया कि बांग्लादेश पे एक मिलिट्री कैंपेन चलाना चाहिए ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो सके। फिर इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के एक सिविलियन ग्रुप मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना शुरू किया, जो अपने आज़ादी के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। ओवरऑल उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही टेंशन चल रहा था। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिनका नाम था ऑपरेशन चेंगिस खान। इसके तहत प्लान था भारत के हवाई बेड़ों को तबाह किया जाए, ताकि जब ईस्ट पाकिस्तान पर मिलिट्री अपना ऑफेंसिव शुरू करे तो भारत के पास कोई काउंटर करने के लिए हवाई बेड़ा मौजूद ना हो और भारत के नज़र सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान पर बना रहे। पाकिस्तान ने भारत के सभी पश्चिमी एयरबेसों को टारगेट करना शुरू किया, जिनमें से एक था श्रीनगर एयरबेस, जहां तैनात थे हमारे इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। फिर 14 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के पेशवार एयरबेस से अमेरिका के 6 एडवांस F-86 सेबर जेट टेक ऑफ करता है। इनके ऑब्जेक्टिव थे भारत के श्रीनगर एयरबेस को बॉम्बिंग करके फिर से पाकिस्तान लौट जाना। इन 6 जेट में से 4 अटैकिंग एयरक्राफ्ट थे और 2 इन चारों को सपोर्ट कर रहा था। बॉम्ब गिराने वाले जेट्स में 500 टन की बॉम्ब थी और एडिशनल फ्यूल टैंक भी थी और सभी एयरक्राफ्ट में मशीन गन भी लगी हुई थी। जब ये अलर्ट सेखों जी के स्क्वाड्रन को मिला, तब वो लोग रेडी हो गए इन अटैक का सामना करने के लिए। अब सेखों जी और उनके साथी बलदेव सिंह घुमान अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठ के वेट करने लगा ATC के क्लियरेंस के, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के क्लियरेंस के, कि रनवे क्लियर है कि नहीं। क्योंकि बिना ATC के क्लियरेंस के कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करता अनलेस सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम हो, लाइक कॉम्बैट सिचुएशन, जो यहाँ पर थे। तो दोनों पायलट अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठ के वेट करने लगे क्लियरेंस के, लेकिन थोड़ा देर हो रहा था। उतने में ही हमारे 2 पायलट उनसे सेबर जेट्स की आवाज़ सुनती है और उनको समझ आ गया कि वो लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो दोनों बिना क्लियरेंस के अपने अपने एयर जेट को टेकअप करता है और जब ही टेकअप करता है तभी सारे सेबर जेट्स ने रनवे पे बॉम्बिंग करना शुरू करती है और रनवे डैमेज करता है। अब बम्बिंग के वजह से रनवे से बहुत ही काला धुआं निकल रहा था। ऊपर से ये दिसंबर का महीना था तो धुंध बहुत ही थी। अब दोनों इंडियन पायलट जब उड़ान भरी तो उन्हें देखा कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है और दोनों ही विजिबिलिटी लॉस कर दी, यानी वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। और पाकिस्तान के सेबर जेट्स जब पहला बॉम्बिंग राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट करके आगे से घूम के सेकेंड राउंड की तैयारी करने लगी, तभी फ्लाइंग ऑफिसर सेखों जी ने उनके पीछे से आके फायर करने लगी। जब सेबर जेट्स बॉम्बिंग करने ही वाली थी, तब उन्होंने पीछे से देखा कि एक अकेला नॉट एयरक्राफ्ट आके फायर करने लगी है। अब उन्हें भी पता था ये एक नॉट एयरक्राफ्ट है जो 65 के लड़ाई में बहुत ही तकलीफ दी थी और ऊपर से इस एयरक्राफ्ट का निकनेम था सेबर स्लेयर। तो अचानक पाकिस्तान के पायलट ने एक शार्प लेफ्ट टर्न मारा और बॉम्बिंग बंद कर दी और सेखों जी भी उनके पीछा करने लगा अपना एयरक्राफ्ट मुड़ के, और रेडियो पे मैसेज भी दी थी कि मैं 2 सेबर एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगा हूँ और मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। और सेखों जी उनका पीछा करने लगा। तब बाकी 4 सेबर जेट में से 2 सेबर जेट अपना बॉम्बिंग राउंड कंप्लीट करके सेखों जी के पीछे आने लगे। उनमें से एक एयरक्राफ्ट को लगा कि विजिबिलिटी कम है तो शायद पाकिस्तान चले गए। अब सेखों जी 2 एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहा था और उनके पीछे एक एयरक्राफ्ट था। आगे चलते हुए सेखों जी जबरदस्त फायर करना शुरू किया और उनके आगे जो 2 एयरक्राफ्ट थे उनमें से एक का राइट विंग डैमेज हो गया और धुआं निकलने लगा, तो वो भी पीछे हट गए।
अब शेखो जी के सामने एक एयरक्राफ्ट था और पीछे एक। जो शेबर जेट शेखो जी का पीछा करने लगा वो तेजी से शेखो जी के एयरक्राफ्ट में फायर करने लगा, और जब उसने 1800 राउंड खाली कर दिया और कोई भी सक्सेसफुल हिट कर नहीं पाया, तब शेखो जी अपना दुश्मन को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करके बताया कि तुम्हारा गन अब खाली हो चुका है, अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तो शेखो जी को जब समझ में आ गया कि पीछे वाले एयरक्राफ्ट से उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने उनका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक ड्रॉप करके तेजी से सामने वाले एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगा। तो जब सामने वाले पायलट ने देखा कि शेखो जी उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने SOS की कॉल दी। तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट जो थोड़ा दूर से ये सब देख रहा था, वो अपना साथी पायलट को बचाने के लिए जल्दी नीचे आके शेखो जी के पीछा करने लगा, और दोनों तेजी से शेखो जी के एयरक्राफ्ट में फायर करने लगी। तब शेखो जी को एहसास हुआ कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट नंबर में ज़्यादा है और शायद उनके एयरक्राफ्ट में गोली हिट किया है। तब उन्होंने रेडियो पे ब्रॉडकास्ट की, आई थिंक आई हैव बीन हिट, और ये भी ब्रॉडकास्ट की, जी मैन काम एंड गेट देम। उसके बाद ये रिपोर्ट आती है कि शेखो जी के एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा और काला धुआं भी निकल रहा था। और फिर ऐसा भी कहा जाता है शेखो जी अपने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज़ी से नीचे जाने लगा था, और फिर ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम होने के कारण वो सेफली एयरक्राफ्ट से निकल नहीं पाए और शहीद हो गए। और जब उनके क्रैश्ड एयरक्राफ्ट पहाड़ों में पाया गया तो देखा गया कि उनके एयरक्राफ्ट में 37 बुलेट के होल्स थी। बहुत ही ढूंढा गया, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखो जी की बॉडी नहीं मिल पाई उन दुर्गम पहाड़ों में। जब शेखो जी ने देखा कि 6 सेबर जेट्स आ रहे हैं और उन्हें कोई क्लियरेंस नहीं मिला, तो अपनी जान की कोई परवाह ना करते हुए उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और सेबर जेट्स के पीछा करते हुए उन्हें डैमेज भी किया। अगर शेखो जी उन 6 सेबर जेट्स का पीछा ना करते तो शायद आज हमारा ये रनवे ना होता। इस साहस भरी कारनामे के कारण से इंडियन एयरफोर्स के एक लौते निर्मलजीत सिंह शेखो जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो आज तक इंडियन एयरफोर्स के और किसी भी ऑफिसर को नहीं दिया गया। दोस्तों, शेखो जी के जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव में हुआ था, और उनके पिता श्री सरदार तिलक सिंह शेखो जी भी इंडियन एयरफोर्स में थे। इससे पता चलता है शेखो जी की लाइफ में उनके पिता का कितना बड़ा रोल था। और दोस्तों, उनके गांव के पास एक इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन था, जो उनके लाइफ में इंडियन एयरफोर्स के प्रति एक इंटेंस फैसिनेशन और रेस्पेक्ट ले आया, जो उन्हें लाइफ में एक बोल्ड डिसीजन लेने में मदद की। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स 20 में छोड़ के आसमान में उड़ने का सपना पूरा करने के लिए एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन किए। फिर 4 जून 1967 एज ए फाइटर पायलट शेखो जी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करता है। दोस्तों, शेखो जी इतने लंबे थे कि फोलानाट एयरक्राफ्ट उनके लिए छोटा पड़ता था। दोस्तों, शेखो जी एक जेनरस पर्सन थे। वो अपना सभी दोस्तों और साथी को ब्रदर कह के बुलाता था, इसीलिए उनका निक नेम ब्रदर पड़ गया। और फिर 4 जून 1968 को उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे प्रमोट किया गया, और अक्टूबर महीने में उन्हें इंडियन एयरफोर्स के 18 स्क्वाड्रन में तैनात किया गया, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है। वो जल्दी आसमान में उड़ने लगे और इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में एक अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया।